मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी भेजें, क्योंकि यह ऐसा ज्ञान है जो सबके समझ के सबको समझ में आए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको पसंद आता है तो आगे सबको सुनाएं। ये एक प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि हमारा कितना आगे थे हम लोग, हमारी आत्मा का त्रेता युग में कितना विकास हुआ था। इसको जाने सुने, उसका अवगाहन करें, इस रस का में डुबकी लगाएं। आज 11 प्रकरण समाप्त हो चुका है। आज हम 12वां प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है एवमेव अष्टकम। आप लोग सुने। 12वां प्रकरण। राजा जनक लब्ध हो गए। अब लब्ध के प्रति निश्चय भी हो गए कि जो गुरु ने कृपा करके दिया वह आत्मसात हो गया। ऐसा आत्मसात कि अब किसी भी स्थिति में विस्मृत नहीं होगा। ऐसा आत्मसात हुआ कि वो भूलना नामुमकिन है। जनक ने दृढ़ता से निश्चय कर लिया कि गुरु को अपने शिष्य पर गर्व है, पर अभिव्यक्ति नहीं। लब्ध का क्या गुणगान करना, यह तो होना ही था, और इसका निश्चय दोनों तरफ था, गुरु को भी और शिष्य को भी। आत्मज्ञान का यही सिद्धांत है। यह घटना है, त्वरित घटना। घटी तो घटी, न घटी तो न घटी। जिस शिष्य में निश्चय है उसके साथ घटती है। उसके साथ ही घटती है, सबके साथ घटना नहीं हो सकती। निश्चय से असाध्य भी साध्य हो जाता है। यह गुरु ने समझाया। आत्मलब्धता के सोपान से स्थित कर दिया। शिष्य उस स्थिति में है जहाँ सब सत्य भासित हो रहा है, सब स्पष्ट हो रहा है। आत्मा भी दिख रही है और जगत भी। हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होता जगत दृश्य को अपने मिथ्या होने का प्रमाण दे रहा है। दृष्टा निर्लिप्त है। गुरु जानना चाहते हैं कि उस पवित्र प्रक्रिया से कौतूहल तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो निश्चय ही नहीं हो पाया, क्योंकि निर्लिप्त आभा कौतूहल से मुक्त होती है। यह निश्चय होना चाहिए कि गुरुदेव ने कहा और शिष्य में स्वयं में निश्चय कर लिया। अब वो यह अटल है, किसी भी भ्रम और विकार के सुई भर भी स्थान नहीं है। परम सत्य ही चहुओर है। फिर कैसा
अनिश्चय। शिष्य ने निश्चय से स्वयं को निश्चय में स्थित होना स्वीकार किया, स्वयं को स्थिर में होना स्वीकार किया। अज्ञानी का निश्चय से कोई परिचय नहीं होता, वह प्रतीत और भ्रम में ही पड़ा रहता है। चित्त उसे किसी बात पर टिकने नहीं देता, उसे विभिन्न रसों की चाहना भ्रमित कर देती है। एक अज्ञानी एक आना लेकर मिठाई की दुकान पर गया। वहाँ भीड़ बहुत थी। मिठाई के शौकीन लोग कहाँ नहीं होते। शुगर होती है तो होती रहे, जीवा का आनंद थोड़े ही बंद कर देंगे। अज्ञानी ने मिठाइयाँ देखी, जलेबी देखी, रसमलाई देखी, रसगुल्ला देखा, बर्फी देखी, आदि कितने तरीके के चाट पकौड़े देखे। कितनी तरह की मिठाइयाँ थी, क्या खाए। एक आना में तो आती भी कितनी। किसी एक में से ही एक लेनी थी, पर कौन सी लें, उसमें से कौन सी लें। जीभ पर सबके स्वाद चढ़े थे। जिसे देखता उसका ही स्वाद रसना पर आ जाता। इधर जाता उधर जाता, किसी को जलेबी खाते देखता तो जलेबी लेने बढ़ता। फिर ठिठक जाता, उधर गुलाब जामुन भी तो है। अब रसना तो चित्त से संचालित होती है। चित्त खेल रहा था। रसना को तो मिठास से मतलब था, चाहे वह जलेबी की हो या रबड़ी की। पर चित्त इन इंद्रियों को खूब घुमाता है। दासी जो ठहरा, चित्त जो चाहेगा वह कराएगा। दोपहर हो गई। अज्ञानी इकन्नी को हथेली में दबाए सोचता ही रह गया कि क्या खरीदूं, क्या खरीदूं, क्या खरीदूं। तब तक सारी मिठाइयाँ बिक चुकी थीं। अंत में हलवे की खुरचन बची थी। अज्ञानी को स्वयं ही अपने ऊपर क्रोध आ गया कि जब खुरचन से ही अब संतोष करना पड़ेगा, पर तृप्त नहीं थी। यह अनिश्चय का जादू था। निश्चय होता तो क्लांत न होता, थकान न होती। इस तथ्य को जानता कि सभी मिठाइयाँ का सत्य रस उसकी मिठाई है, तो वह क्लेश में न पड़ता। इसलिए निश्चय होना अति आवश्यक है। लब्ध की स्थिति में तो अनिवार्य है। लब्ध हो गए, अब लब्ध के प्रति निश्चयी भी हो गए। जो गुरु ने कृपा करके दिया वह आत्मसात हुआ। ऐसा निश्चय आत्मसात की अब किसी भी स्थिति में विस्मृत नहीं होगा। जनक ने दृढ़ता से निश्चय कर लिया, गुरु को अपने शिष्य पर गर्व है, पर अभिव्यक्ति नहीं। लब्ध का क्या गुणगान करें। यह तो होना ही था, और इसका निश्चय दोनों तरफ था, गुरु को भी और शिष्य को भी। आत्मज्ञान का यही सिद्धांत है। यह घटना है, त्वरित घटना घटी और तेजी से घटी। जिस शिष्य में निश्चय है उसके साथ घटती है। एकलव्य को गुरु ने अस्वीकार कर दिया। जगत के नियम का निर्वाह करना था। राजकुल के आचार्य थे और भील पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि आचार्य इसके खिलाफ थे। उनके लिए अर्जुन और एकलव्य समान थे। वे राजकुल के नियम को तो निभाने थे। आश्चर्य यह बात निश्चय पूर्व जान गए। आश्चर्य है, और एकलव्य को कैसा भी अभाव उसकी लब्धता से नहीं रोक सकता। एकलव्य ने भी निश्चय कर लिया कि श्रद्धानवत होकर गुरु की प्रतिमा के समक्ष अभ्यास किया और निश्चय कर लिया कि वह लब्ध हुआ यही सत्य है। आगे क्या हुआ यह अलग विषय है। निश्चय से असाध्य भी साध्य हो जाता है, यह गुरु ने समझाया। शिष्य ने स्वीकार किया और तत्क्षण निश्चय को लब्ध होकर गुरुदेव को अपनी अनुभूतियों से अवगत कराया। यही इस अध्याय का सार है। इस 11वें अध्याय का यही सार है। इसको हम लोग आगे से ध्यान से पढ़ेंगे। इसका मतलब है ये वे
एवमेवाष्टकम, प्रकरण का नाम है एवं अष्टकम जो है। और इसको जो है हम इस जो सार है इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक कल से शुरू होगा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, प्रणाम है। अब मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार। सत्रेता युग की जय, संत सब संतन की जय, गुरु जी की जय, राजा जनक जी की जय, त्रेता युग की जय, अपने सनातन धर्म की जय। हमें अपने हिंदू होने पर गर्व है। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम।